बहुत सारे लोग कहते हैं अरे महाभारत जैसा ग्रंथ अपने घर में नहीं रखना चाहिए, घर में महाभारत रखते हैं तो झगड़ा हो जाता है, लड़ाई होती है। चलो मुझे बता दो, किसी महापुरुष से आपने ये बात कभी सुनी, किसी ग्रंथ में पढ़ी? महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है, एक एक श्लोक भी रोज पढ़ोगे तो 7 साल तो महाभारत पढ़ने में निकल जाएगा। अब 7 साल में घर में कोई झगड़ा नहीं होगा? जरूर होगा। और जैसे झगड़ा हो तो महाभारत पे डाल दो कि इसकी वजह से हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। महाभारत से झगड़ा नहीं होता, बल्कि महाभारत घर में रखने से समर्पण भाव प्रकट होता है। और जब समर्पण भाव, समर्पण करने में बड़े बड़े मजे हैं। एक बड़ा प्यारा सा दृष्टांत है। एक बार एक गैया, गाय को खाने के लिए एक शेर उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो गैया जान बचाने के लिए बेचारी भागे जा रही है। पूरा गांव भागी कि कैसे बच जाऊं, कहाँ छुपूं, कैसे प्राण बचाऊं। शेर भी पूरे ताकत के साथ उसके पीछे भाग रहा। भागते 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 सामने एक तालाब था, पानी नहीं था उसमें, ज्यादा कीचड़ बनी हुई थी। तो गाय उसमें भागी, शेर भी पीछे पीछे भागा। और जैसे गाय बीच में उस तालाब के पहुंची तो दलदल था ही, कीचड़ था ही, उसमें जाके फंस गई। गाय भी फंस गई और पीछे पीछे जो शेर आया था वो भी फंस गया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, लाख कोशिश की शेर ने, गाय ने उससे निकलने की, पर नहीं निकल पाई। पर शेर ने क्या देखा कि शेर के चेहरे पे बहुत टेंशन है कि अब तो तू यहां पड़ा पड़ा इसी दलदल में फंस के सड़ के मर जाएगा, अब तेरी मौत निश्चित है। मृत्यु का डर उस शेर के चेहरे पे नजर आ रहा। और वो जो गाय है वो खड़ी खड़ी बड़े आनंद से मुस्कुरा रही। तो शेर को लगा हद हो गई, ताकत मुझ में ज्यादा है फिर भी मैं डरा हुआ, और ये देखो कैसे मजे से खड़ी, इसको डर ही नहीं मरने का। तो पूछा, शेर ने पूछा गाय से कि अरे बहन, क्योंकि अब तो संग संग खड़े ना, तो दोस्ती हो गई, दुश्मनी अब लेके क्या, अब तो मरने जा रहे हैं। तो शेर पूछता, अरे बहन तू एक बात बता, मैं शेर होकर के इतना डरा हुआ हूं, तुझे डर नहीं लग रहा कि तू यहां खड़ी खड़ी मर जाएगी, कैसे बाहर निकलेंगे? तो गाय ने मुस्कुराते हुए बड़ा सुंदर उत्तर दिया। गाय कहती है कि हाँ, तू तो पक्का मरेगा, तेरा कोई भरोसा नहीं है मुझे, लेकिन मुझे मेरा भरोसा है। क्या भरोसा है? तू है लावारिस, जंगल का लावारिस पशु है तू, तेरा कोई मालिक नहीं है। पर मैं लावारिस नहीं हूं, मेरा एक मालिक है, मैं उसके घर की गाय हूं। और जब मेरा मालिक देखेगा कि गाय वापस नहीं आई तो वो मुझे ढूंढने निकलेगा, और मुझे यकीन है कि वो ढूंढता ढूंढता यहां आएगा और मुझे इस कीचड़ से बाहर निकालेगा। तो क्या समझे इस कहानी से? बोलिए। इस कहानी से ये समझो कि जीवन में एक मालिक होना चाहिए, ऐसा मालिक होना चाहिए कि तुम भले उसे भूल जाओ पर वो तुम्हें न भूले। एक ऐसा स्रोत होना चाहिए, एक ऐसा समर्पण भाव होना चाहिए कि ये तो भरोसा ही हो कि लाख आपत्ति आ जाए, निकालने के लिए वो मुझे आएगा। इसे कहते समर्पण। मुझे पता है मैं लावारिस नहीं हूं, और कल जो कहा था ना, गले में कंठी,
ये कंठी जो है ना, ये इस बात का प्रमाण है कि हम लावारिस नहीं है। जैसे सड़क पे कोई कुत्ता बिना चेन के घूम रहा हो ना, मतलब लावारिस है। पर जिसके गले में चेन हो, बेल्ट हो, पट्टा हो, तो म्युनिसिपालिटी वाले भी समझ आते हैं कि ये घर का पालतू है, इसका कोई मालिक है। तो जो ये पट्टे वाले हैं वो तो सब ठाकुर जी के, वो उनके मालिक हैं। और जिनके पट्टा नहीं है वो, मैं आगे शब्द मैं नहीं बोलूंगी, बुरा मान जाओगे बिना बात की। पर जिसके गले में है, ये इस बात का प्रमाण है कि भैया हम लावारिस नहीं है, हमारा मालिक है। और मालिक भी कौन है? मालिक भी कोई साधारण नहीं है। कबीर ने कहा, कबीरा कुत्ता मैं राम का, कबीरा कुत्ता मैं राम का, मोती मेरा नाम, गले बिछ डोरी प्रेम की, वो जित खींचे उत जाऊं। ये जो है ना, ये उसकी डोरी है, वो जिधर खींचे, जहां लेकर के जाए मैं उत जाऊं। मैंने तेरे हाथ में दे दी जीवन डोर, आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिसको। देखो भैया, दो ही रास्ता है। एक तो ये है ग्रस्त में फंसे हैं, परिवार में फंसे हैं, बाल बच्चों में फंसे हैं। और एक ये है कि घर भी उसका है, परिवार भी उसका, बच्चे भी उसके, ये सारा जो मेरा जो कुछ है दुनिया में सब उसका है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो उसकी चाकरी कर रहा हूँ, मैं उसकी नौकरी कर रहा हूँ। और मैं उसकी नौकरी चाकरी में मेरी तनख्वाह जो है वो फिक्स है। अब मालिक का लॉस हो या प्रॉफिट हो, वर्कर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको तो पता तनख्वाह बंधी है, सैलरी उसको मिलेगी ही मिलेगी। पर मालिक को सोच सोच के नींद नहीं आती, अरे लॉस चल रहा है, घाटा चल रहा है। पर जो काम करने वाला, उसको तो पता महीने की फलानी तारीख को तनख्वाह तो देनी पड़ेगी। तो जब हम अपने आप को मालिक मान लेते हैं, सबरी चिंताएं तभी आती हैं। जब मान लोगे मालिक नहीं, हम तो उसके गुलाम हैं, संभालेगा वो, गिराएगा वो, प्रॉफिट उसका, लॉस उसका, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा काम तो है कि बस उसकी चाकरी करते रहना, उसकी नौकरी करते रहना। खुद नौकर बन जाओ और उसको सेठ बना दो, इसी में मजा है। खुद सेठ बनने में कोई मजा नहीं है। और ये तो संसार में हम होते हैं, नाम के सेठ होते हैं। राजस्थान में एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसका नाम है सांवरिया सेठ। तो वहां के जो भक्तगण वो भजन गाते हैं विनोद में कि सेठों में सेठ, सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। असली जो सेठ जी हैं वो हमारे सांवरिया सेठ है, बाकी तो उनकी सब कॉपी है, सब डुप्लीकेट है। असली सेठ वही है। तो उनको मालिक बना दो, खुद नौकर। पर है उल्टा, हम खुद मालिक बने हुए घूमते हैं, घर में कह तो देंगे कि इस घर का मालिक कौन है, बोले ठाकुर जी हैं। और जाकर के देखो ठाकुर जी की हालत, बेचारे एक वो इतनी सी अलमारी में घुसे फिसे बैठे रहते हैं, उसमें भी 33 करोड़ देवी देवता रखे रहते हैं। हर पूरी अलमारी जो है वो देवी देवताओं से ही भरी होती है। ऐसे लगता मंदिर कम, कोई भगवानों का एग्जीबिशन ज्यादा लग रहा है। मतलब ऐसे घुसा घुसा के बिठाते हैं ना भगवानों को कि शंकर जी जरा अपना त्रिशूल हिलाएं तो सीधा हनुमान जी को जाके लगे, इतना सट सट के बैठे होते। मुझे माफ करना, पर ये पूजा की पद्धति नहीं है। अधिकतर जो लोग भारत में पूजा का जो मंदिर बनाते ना घर में, वो शास्त्र विरुद्ध बनाते हैं। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही, मेरा मन, अरे मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, गलत भी हो सकती है। अपने मन से मेरा मन क्या कहता है उसके लिए व्यासपीठ पर नहीं बिठाया आपने। शास्त्र क्या कहते हैं, और शास्त्र कहते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में, जब तक एक को समर्पित नहीं होगे
तब तक भटकते रहो, भटकाव बना रहेगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक के प्रति। 10 जगह गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता, एक जगह जान लगा के गड्ढा खोदो तो पानी निकलेगा। 10 नाव में बैठ के नदी पार नहीं होती, एक नाव में बैठ के नदी पार होती। इसका मतलब क्या? देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल नहीं, सबका सम्मान करो। सम्मान सबका हो सकता है, पर प्यार तो एक ही से होता है ना। प्यार हजारों से थोड़ी होता है। एक महिला के ससुराल में देवर कई हो सकते हैं, 2 देवर, 4 देवर, बड़े बड़े खानदान हो तो और ज्यादा। ननद कई हो सकती हैं, सास कई हो सकती है, चाची सास, मौसी सास, फूफी सास, ससुर कई हो सकते हैं, पर पति तो एक ही होगा ना। वो ससुराल पक्ष में सम्मान सबका करेगी, पर प्रेम पति से करेगी। उसका औरों से रिश्ता इसलिए क्योंकि पति से रिश्ता है। ठीक वैसे ही जितने देवी देवता वो सब सम्माननीय हैं, पर जब दिल देने की बारी आती है ना, तो दिल एक को ही दिया जाता है, 50 को नहीं दिया जाता। प्रेम एक से किया जाता है। बाकी फिर सब सम्माननीय है, सबको आदर करो, हाथ जोड़ो, सम्मान करो, पर दिल तो एक को दिया जाता है। तो सेठों में सेठ, सवरिया सेठ, उनको अपना मालिक बना दो। और जब मालिक बनाएंगे तो कंधे पे जो बोझ हम रख के घूमते हैं ना, इतना बोझ जो हमारे ऊपर रहता है वो सब हट जाएगा। बोझ तो हम जानबूझ के रखे बैठे। जैसे एक बूढ़ी सी मैया सर पे अपना चारे की गठरी रख के जा रही थी, राह चलते एक बैलगाड़ी वाला था, उसको दया गई। उसने कहा, मैया कहाँ तू पैदल पैदल जाएगी, मैं भी गांव ही जा रहा हूँ, आजा बैठ जा, मेरी इस गाड़ी में बैठ जा। तो अम्मा बैठ गई। अब बैलगाड़ी में अम्मा बैठ तो गई, पर कैसे बैठी? गठरी को अपने सर पे रख करके बैलगाड़ी में बैठी है। तो उस आदमी ने कहा, अम्मा, अरे अम्मा काय कुया इतने बोझ को सर पे धर राखी है, तेने नीचे धर ले आए, बैलगाड़ी पे धर ले। तो अम्मा बोली, अरे ना 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 बेटा, मैं तो को इतनो कष्ट नहीं दूंगी। तेरे बैलगाड़ी पे पहले ही मेरो ही बोझ इतनो ज्यादा है, ऊपर ते या चारे को बोझ भी रख दूंगी तो बेचारों कैसे सहन करे वो। आई ना हंसी, लगाना कि कैसी पागल है, बावरी है अम्मा। पर यही काम हम भी तो करते हैं। ठाकुर जी भी ऐसे ही हंसते होंगे जैसे अभी आप हंस रहे थे कि देखो, बोझा उठाने वाले हम, इसका जीवन चलाने वाले हम, इसको जन्म देने वाले हम, इसका जीवन का हवा, पानी, जल, वायु देने वाले हम। फिर भी इसका गुमान देखो, फिर भी इसका अभिमान देखो, अभिमान में भरा रहता है कि मैं बोझ उठाने वाला वो है, और फिर भी सर पे बोझ रखे बैठे हैं। बोझ जो हम रखे बैठे वो भी उठा वही रहा है। बेकार में क्यों सर पर बोझा रखते हो? इससे अच्छा नीचे रखो और निश्चिंत हो करके दोनों हाथ उठा के ठाकुर जी को कह दो, हम तुम्हारे हैं, हमारा जीवन तुम्हारा। अब गिराओ, उठाओ, अपनाओ, प्रेम दो, गाली दो, दर से भगाओ या दर पर जगह दो, सब तेरी मर्जी। उनकी रजा में अब कर ली है राजी। मैं हमेशा कहती हूँ, भक्ति में जब तक अपनी इच्छा खत्म नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं हो सकती। मेरी इच्छा, यहां तक कि तू हमको मिले ना मिले ये इच्छा भी खत्म हो जाती है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है ब्रज गोपिकाएं, ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियों ने कभी नहीं कहा कि कृष्ण तू वापस आ जा, हे कृष्ण तू हमें छोड़ करके क्यों चला गया, बल्कि गोपियां कहती है तुझे दूर रहने में मजा है, तो हे कृष्ण तू कभी हमारे पास मत आना।
अगर तेरी मर्जी तेरी खुशी दूर रहने में है, चाहे उससे हमें लाख कष्ट मिले, मेरे रोने से तुमको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। मैं रोने को तैयार हूं, बस तुम हंसते रहो। ये प्रेम है, ये भक्ति है। मांग नहीं, ये वाली भक्ति मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आई। मां मुराद पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, और नहीं पूरी करी तो गाती है ना नवरात्र में वो मैया, ढोलक लेके एक चम्मच लेके बैठ जाएगी, वो उस पे मारती रहेगी और फिर सबरी बैठ के गाएंगी। पूरी मुराद होगी तो ही हलवा दूंगी, और नहीं होगी तो सूजी भी ना दूं, हलवा छोड़ो। ये इसको भक्ति समझते हो आप? कतई नहीं, 1% भी ये भक्ति नहीं। भक्ति भजन मतलब अपनी कोई इच्छा ना बचे, दे तो भी अच्छा, न दे तो और भी अच्छा। एक सिंपल से शब्दों में अगर कहे इस बात, इस लाइन को, मुझे लगता है यही भक्ति का सबसे बड़ा मुख्य अंश है, और वो है सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। बस महलों में राखे, चाहे झोपड़ी में वास्ते। शिकायत नहीं, धन्यवाद, निर्विवाद, राम राम कही। जिव्या पर धन्यवाद के अलावा और कुछ ना हो, शिकायत तो हो ही ना, पर धन्यवाद हो। हे प्रभु, आपका खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। अपने आप से पूछो, अंतिम बार आपने कब भगवान को धन्यवाद दिया था? जबकि हर रोज जब सुबह उठता है ना जीव, तो सुबह उसके उठ करके उसे हाथ जोड़ के सबसे पहला धन्यवाद भगवान को देना चाहिए। चाहे कितनी बुरी परिस्थिति हो, पर उठ के धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपने एक और सुबह का सूर्य देखने का मुझे मौका दिया, तेरा लाख लाख धन्यवाद। और जब रात को सो तो धन्यवाद, हर पल भगवान का धन्यवाद। क्या आता नहीं, कभी किसी को देखते हैं, किसी की परिस्थितियां देखते तो लगता भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है हम पे। शिकायत नहीं, ठुकराए गिराए अपनाए सब उसकी मर्जी। दर पर तुम्हारे आया, दर पर उनके द्वार तक जाना ये मेरे हाथ में, अपनाना या ठुकराना ये उनके हाथ में। श्री करील जी महाराज का ये भाव पद है, जब भगवान के द्वार पर जाएंगे तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, भक्ति पूछी जाएगी। इसलिए पहले ही कह दिया, छुपाव नहीं है, हम कोई झूठ नहीं बोलेंगे कि बड़े अच्छे भक्त हैं हम तुम्हारे, बड़े अच्छे भाव है हमारे। कह रहे मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न में, मेरे पास दिल नहीं है मीरा जैसा, मेरे पास भाव नहीं है शबरी जैसा, मेरे पास भक्ति नहीं है ध्रुव और प्रहलाद जैसी। फिर भी मेरी हिम्मत देखो, कुछ ना होते हुए भी गिरता पड़ता मैं आ गया तुम्हारे द्वार पर। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि जो तुम्हारे द्वार पर आता है तुम कभी उसके अवगुण नहीं देखते। केवल और केवल न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कब उनको हमारी कौन बात अच्छी लग जाए पता नहीं। इसलिए हे प्रभु, स्पष्ट कर रहा हूं, मेरे पास कोई भक्ति नहीं है, कोई गुण नहीं है, पर एक आशा लेके आया हूं कि आप मुझे अपना बना लो। इतनी देर से मेरे द्वार पर खड़ा होके चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चाहिए क्या तुझे? धन चाहिए, पैसा चाहिए? लक्ष्मीपति के लिए लक्ष्मी देना कोई बड़ी बात है? सम्मान चाहिए, कोई अच्छा पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए? तो
अंतिम भाव श्री करील जी वर्णन करते हैं। ये सब जैसे छोटे बच्चे को उसका ध्यान भटकाने के लिए जैसे देते हैं ना टॉफी चॉकलेट, ताकि इसका ध्यान भटक जाए। हे प्रभु, ये छोटे मोटे लालच देकर के हमको मत भटकाओ, ये टॉफी चॉकलेट का लालच हमें मत दो। हमें क्या चाहिए वो सुन लो। क्या चाहिए तुम्हें? सब कुछ भले ही ले लो। ये कहने के लिए, ये बात, ये भाव कहने के लिए हृदय भक्ति से भरा होना चाहिए, तभी कह सकता है आदमी कि सब कुछ भले ही ले लो, बस याद अपनी दे दो। हर कोई नहीं कह सकता। कैसे? हमारे पास जो है वही हमें कम लगता है, ये भी चला जाएगा तो फिर तो रोते रोते ही मर जाएंगे। पर प्रेमियों का भाव है सब कुछ ले लो, क्योंकि जब समझ आ गया कि ये सारी जो चीज हमें बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देती है ना, ये सब भक्ति के सामने शून्य है, जीरो है। तो सब कुछ भले ही ले लो, याद अपनी दे दो। यहां उल्टा है। हम क्या कहते हैं कि भले भक्ति भजन हो ना हो, एक वो कहते हैं ना, भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब ऐसा आदमी क्या भजन करेगा? तो भक्ति आसान नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है, ये तो पक्का है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। सस्ता बना दिया है हमने आजकल। माफ करना मुझे कोई को बुरा लगे तो, पर आजकल चमत्कार को भक्ति मानने लगे लोग, जादूगरी को भक्ति मानने लगे। जादूगर में और भक्त में फर्क होता है। खैर मुझे उस तरफ जाना नहीं, पर इतना तो खासकर मैयाएं थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। माताएं बड़ी भोली होती हैं ना, इनको छलना बड़ा आसान होता है। वैसे तो खूब दिमागदार होती है, वैसे कोई वो नहीं, खूब चतुर चालाक होती है, पर थोड़ी दिल से कोमल होती है। जरा इनको कोई आकर के थोड़ा बता दे तुम्हारा बच्चा बीमार है, अच्छा ये करो ये हो जाए, तुरंत हाँ हाँ महाराज सही कह रहे हो एकदम। फिर कोई पूरा इनको सर से लेके पांव तक लूट के भी ले जाए ना, सोना चांदी सब दे डालेंगे। पर ऐसा नहीं। आज के समय में देखो कलयुग है, युग अपना धर्म तो दिखाएगा ही, पर संतों को पहचानना सीखिए, संत की पहचान सीखिए। संत केवल बाहरी वेशभूषा का नाम नहीं होता है। भागवत कहती है तितिक्षव कारुणिकाः श्रुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। साधु कौन? साधु के लक्षण क्या होते हैं? तितिक्षव कारुणिकाः, साधु वो जिसमें करुणा भरी हुई हो, ऊपर से नीचे तक करुणा का भंडार हो। श्रुहृदः सर्वदेहिनां, सब में भगवान को देखता हो। अजात शत्रु, जिसका कोई दुश्मन ना हो, कोई शत्रु ना हो, क्योंकि वो किसी को शत्रु मानता नहीं। और शांत, साधु का पांचवा लक्षण है कि सच्चा जो साधु होगा, सच्चा जो संत होगा, उसके वातावरण, जिसको अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं, उसके ऑरा में भी अगर आप जाके बैठ गए ना, तो आप खुद भी शांत अनुभव करने लग जाओगे। जैसे एसी के नजदीक जाती आपको ठंड महसूस हो जाती है, हीटर के नजदीक जाती गर्माहट महसूस हो जाती है, वैसे संत के नजदीक जाती आपको शांति का अनुभव होने लगे, तो समझ लेना सच्चे संत हैं। उनकी संत की नजरें बता देती है, संत की दृष्टि बता देती है कि पहुंचा हुआ महापुरुष है। उनको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, संत की दृष्टि बता देती है। तो ऐसा संत गुरु रूप में जिसको प्राप्त हो जाए, उसका जीवन धन्य हो जाता है। आज वैसे ही संत गुरु रूप में प्राप्त हुए राजा परीक्षित को। जहां राजा के पास 7वें दिन
मृत्यु का श्राप प्राप्त हो चुका है, वहीं सुखदेव जी का आगमन हुआ। पूछा राजा परीक्षित ने कि महाराज, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। मरणासन्न आदमी का क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है, ये बताइए। जैसे श्री सुखदेव जी ने ये प्रश्न सुना ना, तो सुखदेव जी खुश हो गए। आहा, ये हुई ना बात, ये मिला अच्छा श्रोता। क्यों? क्योंकि अगर ये कच्चा श्रोता होता तो इसकी जो लाइन होती वो ये होती कि महाराज मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, जल्दी बताओ क्या करूं। पर ये पक्का है, इसलिए इसने अपने स्वार्थ के लिए कोई प्रश्न नहीं पूछा। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति मरेगा, इसलिए इसने सारे विश्व के लिए पूछा कि जिसको मृत्यु को सुधारना उसे क्या करना चाहिए। संतों के पास जाके क्या प्रश्न करें ये हर किसी को नहीं आता है, ये सीखना पड़ता है। संतों के पास जाके कभी भी अपनी घर गृहस्थी की, संसार की बातें मत कहो। कई मैया मेरे ही पास आ जाती, मैं तो खैर संत की कैटेगरी में भी दूर दूर तक नहीं, पर एक कथा कहने का भगवान ने एक दिया है दायित्व, तो इसलिए हो जाती है, लोग की श्रद्धा आ जाती है मैया। और आके क्या बोलेगी, हमारे घुटनों में बड़ा दर्द रहता है, कोई भागवत जी में मंत्र हो तो बता दो। अब घुटनों का दर्द डॉक्टर ठीक करेगा कि भागवत जी ठीक करेंगी? अच्छा, यहां तक भी आप किसी से कहो कि जी हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, ठीक रहे, तब यहां तक भी ठीक है कि चलो आप संतों से एक आशीर्वाद होता है संत का, शरीर ठीक रहे हमारा। पर कोई मंत्र बता दो, कोई माला बता दो, कोई ताबीज दे दो, कोई फलाना दे दो जिससे हमारा ये क्या है? उल्टे सीधे प्रश्न संतों से जाके मत पूछो। और क्या पूछते लोग मालूम है? मैं तो अपना बता सकती हूँ, अपना अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस। कोई आएगा, हमारी बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, तो बोले आप तो सब जगह जाती हो कथा करने, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो बता देना। अब कोई उनसे पूछो कि हम कथा करें कि इनके लिए लड़का ढूंढें, और आप झूठ मत मानना, ये सच्ची बात, कितने तो बायोडाटा आए हुए रखे हैं, उनका मैच मेकिंग करते घूमो, फलाने का जाति देखो, उनका सब देखो। चलो मुझसे कह रहे हैं चल जाएगा, क्योंकि कोई बात नहीं, पर किसी संत के पास जाके ना ये उल्टे सीधे काम मत करना। संत का एक एक क्षण कीमती होता है, उस क्षण को अपनी व्यर्थ की बातों में मत बर्बाद किया।